असगर खान केस बंद नहीं होगा, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म को हम कैसे खत्म कर दें, मामले की समाअत जारी रखेंगे। जब अमल दरामद का वक्त आया तो FIA ने हाथ खड़े कर दिए। अदालत असगर खान की कोशिश रायगा नहीं जाने देगी। FIA और काबीना से जवाब तलब करेंगे। FIA ने अपने जवाब में केस बंद करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से नई गज डैम की तामीर का मुकम्मल शेड्यूल तलब कर लिया। डैम से मुतालिक बहुत सी चीजें फाइनल हो चुकी। ख्वाहिश थी ये मामला मेरी मौजूदगी में हो जाता, मगर बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। एक्निक इजलास ना होने पर अदालत ने वजीर खजाना और वजीर तवानाई को तलब कर लिया। समाअत मंगल तक मुलतवी। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाने का ऐलान, नया मसला सर उठाने लगा। FBR ने वजीर खजाना के सिर्फ इस्लाहात लाने और 10% टैक्स बढ़ाने के दावों की तरदीद कर दी। ज़राए FBR के मुताबिक इदारे को प्रोजेक्शन की कोई हिदायत नहीं मिली। इस्लाहात नोटिफिकेशन के जरिए भी की जा सकती हैं। पाकिस्तानियों को हर सूरत पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लंदन में चैरिटी डिनर पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फलाही इदारों की मदद से ख्वाब को पूरा करेंगे। इस्लाम के मुतालिक बेबुनियाद तासुर को खत्म करने के लिए इस्लामी तालीमात की तबलीग जरूरी है। इस्लामी कॉन्फ्रेंसेस में इस्लाम के मुतालिक गलत फहमी को खत्म करने का मौका मिलता है। स्कॉटलैंड की मजहबी शख्सियत अल्लामा फरूक अल कादरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। जिस चाकर नबियां दा सर करदा बॉल्सौर में महफिल जिक्र का इनकाद। आज़ाद कश्मीर से पीर सुल्तानुल आरिफीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सना खानों ने नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। फ्रैंकफर्ट में 4 रोज़ा होम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शुरू हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सैकड़ों कंपनीज की शिरकत। पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों की ऐवान नुमाइंदगान के मुंतखब अराकीन और सेनेटर्स के लिए पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज मुरतब करना होंगी, मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। दरख्त लगाओ, डिग्री ले जाओ। पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शर्त रख दी। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में हर तालिबे इल्म को एक दरख्त लगाना लाजमी करार दे दिया गया। मुल्क में मगरबी हवाओं और बादलों के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने लगे। कराची में भी बादलों की आंख मचोली, बरसने को बेताब। नेफ्टाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कलात, इस्तोर, गसर, स्कर्दू में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। रुई के गाले बरसने से मलका कोहसार का हुस्न भी दोबाला। सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
हम मरी आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मरी ज़रूर आएँ और एंजॉय करें। मरी का मौसम बहुत अच्छा, बहुत ठंडा है। होप सो थोड़ी देर में स्नो फॉलिंग या रात तक ज़्यादा हो। जर्मनी में शदीद सर्दी और मुसलसल बर्फबारी जहमत बन गई। इमारतों और सड़कों समेत हर शय बर्फ की मोटी चादर तले छुप गई। मकामी अफराद और इंतजामिया बेबस हुई तो मदद के लिए फौज को तलब करना पड़ गया। मुतासरा इलाकों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, बर्फबारी के बायस ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल। तनख्वाहें न मिलने पर हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। उधर अमेरिकी सदर की टेक्सास आमद पर मेक्सिको सरहद के करीबी कस्बे में एहतजाज। अमेरिकी सदर ने हंगामी हालात नाफिज करने की धमकी दे दी। और दुनिया अदब में अमर होने वालों में बड़ा नाम इब्ने इंशा। उर्दू के उफक पर इंशा जी के अनमिट नकूश रहती दुनिया तक उनकी याद दिलाते रहेंगे। उनकी शायरी, तंज़ो मज़ाह और कॉलम निगारी के साथ सफरनामे का जुदागाना अंदाज खूब मकबूल हुआ। इब्ने इंशा के चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे सिंध असेंबली में शोर शराबे से। साइंस और टावर की गूंज। आरिफ जतोई ने वजीर आईटी से साइंस के स्पेलिंग पूछ लिए। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली तैमूर तालपुर ने नुसरत सहर को नुसरत टावर कह दिया। जी हाँ, जिस पर नुसरत सहर अब्बासी तैमूर तालपुर पर सीखपा हो गई। तैमूर तालपुर का कहना था, जिन लोगों ने मुन्नी बेगम का प्लॉट हत्या लिया वो हम पर बातें कर रहे हैं। सवालों का जवाब ना देने पर ऑपोजिशन असेंबली से वॉकआउट कर गई। असेंबली इजलास का अहवाल जानते हैं, वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले आपको बताएं कि असेंबली में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उमरकोट ज़िले में काउंसलर्स हैं वो 6-8 हज़ार वोट लेके जीतते हैं। एक ही एमपीए यहाँ पर है जो 4000 वोट लेके एमपीए बना हुआ है और यहाँ पर जेआईटी की बात हमारे साथ कर रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री जतोई साहब, सेकंड सप्लीमेंट्री। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि मिनिस्टर साहब बताएंगे, है मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या? अभी जवाब दे दिया है ना। साइंस का स्पेलिंग बताएं हमको। ऑनरेबल स्पीकर नहीं, देखिए बी सीरियस जतोई साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहबा, ये सियासी माजूर हैं जो अपनी इलेक्शन नहीं जीत सकती है क्या? यही सवाल करेंगे। देखिए क्यों असेंबली का माहौल खराब क्यों करना चाहते हैं? यहाँ पर सिंध हुकूमत हम यहाँ पर डिपार्टमेंट का हर आंसर देने के लिए तैयार, पर अफसोस ये है कि ये सवाल नहीं पूछ सकते। आप बैठ जाएं। इनको सवाल नहीं आ रहे पूछने के। ठीक है, जब हुकूमत यहाँ पे बैठ के हर चीज़ का जवाब देने को तैयार है तो ना अहली की वो लिमिट कि वो सवाल ना पूछ सके तो फ्लोर छोड़ के चले गए। तो सिंध की गर्मा गर्मी के हवाले से बात करेंगे। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा मजीद क्या कुछ हंगामा आराई हुई आज? जी बिल्कुल, सिंध असेंबली के इजलास में आज इब्तिदा से ही हंगामा आराई हुई और दुआओं से के दौरान जो सिलसिला शुरू हुआ हंगामा आराई का, वो सिलसिला आखिर वक्फे सवालात तक बरकरार रहा।
सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैमूर तालपुर से जब उनके महकमे से मुतालिक अपोजिशन अरकान की जानिब से सवालात किए गए तो वो उनके जवाब देने से कासिर रहे। तो अपोजिशन अरकान ने सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से महकमे की कारकर्दगी सूबे भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के हवाले से दरियाफ्त किया। तो वजीर तैमूर तालपुर ने सूबाई वजीर ने बताया कि सूबे भर में कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर उनके महकमे के मातहत नहीं है, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज भी किया और हैरानगी का इजहार किया। अपोजिशन अरकान ने सवालात किए, सूबाई वजीर तैमूर तालपुर से सवालात किए तो हुकूमती बेंचेस से भी जो उन पर एहतजाज किया गया और एतराज किया गया। इस दौरान अब सूबाई वजीर तैमूर तालपुर के मुसलसल जो गैर जिम्मेदाराना रवैये और बातों के खिलाफ जो है तमाम अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट किया और इस वक्त जो है अपोजिशन अरकान जो है वॉकआउट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर उनका ये कहना था कि सूबाई वजीर तैमूर तालपुर अपने महकमे से मुतालिक जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं और इल्जामात लगा रहे हैं। अगर हमारा माइक बंद किया जाता है तो हम फिर ऐवान में नहीं बैठेंगे। अपोजिशन रुकन मोहम्मद हुसैन का ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर साहिबा ने जो हमारा तहरीके इस्तेहकाक थी और जो तवज्जो दिलाओ नोटिस से उनको सुना ही नहीं और उसको खत्म कर दिया। उमरकोट जिले में यानी कि सिंध असेंबली में काफी गहमा गहमी देखी गई। वकास बाकिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार का मुसलसल 11वां साल है। वज़रा की कारकर्दगी और गवर्नेंस की सूरत हाल क्या है, अरकान असेंबली से जानते हैं। सिंध में गवर्नेंस की मजमूई सूरत हाल और सूबाई वज़रा की 5 माह की कारकर्दगी कैसी रही, अवाम के नुमाइंदों से जानते हैं। अवाम के मैंडेट पे ना ये जीत कर आए हैं, ना अवाम की इनको कोई फिक्र है, ना दर्द है। ये अपने बाजू के कई जोर पे जैसे ये सिंध का हक चुरा कर आए हैं इस ऐवान में, वही जोरावरी से अपनी हुकूमत भी चला रहे हैं। 6 महीने की कारकर्दगी को जांचना तो मेरे नज़दीक इंसाफ नहीं है, लेकिन कोई ये नई हुकूमत नहीं है। सिंध का जो मसाइल है और उनके 100 दिनों का तो आपके पास बड़ा हिसाब है। अपने जरा इन्हें 4-5 महीनों का तो हिसाब दे दें, आपके पास तो पिछले 11 सालों का हम हिसाब लेंगे, ये भी हिसाब आपसे लेना है। लेकिन आपका हिसाब अब अल्लाह की तरफ से होना शुरू हो गया है। इन्होंने कारकर्दगी रही है कि मजीद इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मजीद चोरी की, और सबसे बड़ी कारकर्दगी ये है कि GIT में इनके बड़े बड़े नाम बदनाम हो गए, बड़े बड़े इनके जो नामी गिरामी लोग थे पता चल गया। तो 5 महीने में बड़ी कारकर्दगी है कि सिंध की वज़ीर आला समेत तमाम लोग नाअहल हैं, करप्ट हैं। अरकान सिंध असेंबली कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की तीसरी मुद्दत है और सूबाई वज़रा की कारकर्दगी भी गुज़िश्ता 10 सालों के मुकाबले में बेहतर नहीं हुई है। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। सिंध असेंबली के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की FIA की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। अदालत उज़्मा ने FIA की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असगर खान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस केस में गुजरा, असल तहकीकात का वक्त आया तो रुकावटें आने लगी। FIA कहती है इनके पास शवाहिद नहीं। अदालत ने ताहाल केस बंद नहीं किया है। असगर खान की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाने देंगे। केस की तहकीकात हर सूरत होनी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा असल तहकीकात का वक्त आया तो रुकावटें आने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने FIA रिपोर्ट और असगर खान केस बंद करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। असगर खान केस में बड़ी पेशरफ्त, सुप्रीम कोर्ट ने FIA रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। केस बंद करने की इस्तदा भी मुस्तरद की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस की तहकीकात हर सूरत होनी है। असगर खान की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाने देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि अदालती फैसले के एक सफ़े से साबित हुआ है कि ये स्कैंडल हुआ है। असगर खान के वुरसा की दरख्वास्त पर FIA से जवाब भी तलब किया गया है, जबकि सेक्रेटरी दिफा से भी पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि असगर खान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस केस में गुजरा, असल तहकीकात का वक्त आया तो रुकावटें आने लगी। वकला मुआवनत करें, तहकीकात कैसे करवाएं। अदालत का मकसद सिर्फ 2 ऑफिसर्स के खिलाफ तहकीकात नहीं है।
DGFIA ने मौक़िफ़ अपनाया कि 10 में से 6 सियासतदान इंतकाल कर चुके हैं। बाकी सियासी रहनुमाओं ने रकम वसूली से इनकार किया है। चालान के लिए जरूरी है कि शवाहिद हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि कई निकात ऐसे हैं जिन पर तहकीकात की जाएं तो ट्रायल के लिए मवाद मिल सकता है। असगर खान की अहलिया उनकी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से बाज़ाब्ता तहकीकाती टीम तश्कील देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और अब बात करेंगे डैम के हवाले से केसेस की। तो नई गज डैम की तामीर के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से डैम की तामीर का मुकम्मल स्केड्यूल मांग लिया है। अदालत ने वजीर खजाना, वजीर तवानाई और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी तलब कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि डैम की तामीर से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ख्वाहिश थी कि ये मामला उनकी मौजूदगी में ही हो जाता। बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई गज डैम की तामीर के मामले में अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से डैम की तामीर का मुकम्मल शेड्यूल मांग लिया है। अदालत ने वजीर खजाना और वजीर तवानाई और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डैम की तामीर से मुतालिक बहुत सी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। ख्वाहिश थी ये मामला उनकी मौजूदगी में हो जाता। बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। सेक्रेटरी प्लानिंग ने अदालत को आगाह किया कि कमेटी ने अपनी सिफारिशात एक्निक को भिजवा दी हैं। सेक्रेटरी खजाना को एक्निक इजलास जल्द तलब करने का भी कहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला तो फिर एक्निक में ही फंस जाएगा। सेक्रेटरी प्लानिंग का मजीद कहना था कि कोशिश करेंगे 17 जनवरी से पहले एक्निक की मीटिंग हो जाए। अदालती मुआविन ने आगाह किया कि मुतल्लिका वज़रा ने मामला इंसानी हकूक के तौर पर सुनने की यकीन दहानी कराई है। अदालत ने कमेटी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा, हुकूमत तारीख बताए कब तक ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। खुद टके की भलाई का काम नहीं किया तो शौकत खानम और नमल को मुतनाज़े ना बनाए। वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मजीद कहा, अलीमा आपा मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म नहीं रही, उन्होंने तमाम जायदाद खुद डिक्लेयर की। आपकी सियासत अब झूठी कहानियां घड़ने तक है। अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए फलाही इदारों को मुतनाज़े ना बनाएं। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। कहते हैं कि खुद टके की भलाई का काम नहीं किया तो शौकत खानम और नमल को मुतनाज़े ना बनाएं। वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी ने मजीद ये भी कहा कि अलीमा आपा मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म नहीं रही, उन्होंने तमाम जायदाद खुद डिक्लेयर की। आपकी सियासत अब झूठी कहानियां घड़ने तक है। ब्रेक्जिट ड्राफ्ट पर 15 जनवरी को फैसला कुन वोटिंग के बाद दूसरे रेफरेंडम या नए इलेक्शन की राह हमवार हो रही है। इस मंजूरी की सूरत में पाकिस्तानियों और एशियाई ममालिक के शहरियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर नजमा अली का ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में क्या कहना था, आप भी देखिए। तो यूरोपियन माइग्रेशन कम हो जाएगी और कॉमनवेल्थ कंट्रीज से लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। लेट्स पुट इट दैट वे कि अगर ये बिल मंजूर नहीं होता, जिसके चांसेस हैं, और थेरेसा मे को हम कहें कि शिकस्त हो जाती है, फिर उसके सूरत में क्या होगा? उसकी सूरत में ये होगा कि एक तो ये है कि वो जनरल इलेक्शन के लिए कॉल कर सकती है, दूसरा ये है कि वो रेफरेंडम के लिए कॉल कर सकती है। तो पीपल्स वोट जिसे कह रहे हैं कि पीपल को फिर दोबारा मौका मिलना चाहिए कि ये वोट कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि वो 1 साल के लिए तोसा मांग सकती है, तोसी मांग सकती है, जिसके अंदर वो यूरोपियन यूनियन के साथ जाकर फिर रीनेगोशिएट कर सकती है, बातचीत कर सकती है। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा है कि जब से ये ब्रेक्सिट का मामला हो रहा है, एमपी जो हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी थ्रेट है। ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तहरीक ऐसी भी चल सकती है कि वायलेशन हो सकती है। ऐसी सूरत असमंदी सूरत हाल पैदा हो रही है। बात यह है कि जो है ना, लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने ब्रेक्सिट के लिए वोट किया था और वो किसी ही सूरत हाल में चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलें। तो वो उन लोगों को जो है अभी वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमने इस चीज़ के लिए वोट किया है और ये हो सकता है कि फिर दोबारा लोग वोट करें
इसके ऊपर, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। पब्लिक ऑर्डर की इश्यूज हो सकते हैं और जो पुलिस है और गवर्नमेंट इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और कोई अरेंजमेंट वो सून जो है ना करेंगे इसके ऊपर। बीइंग ए लॉ मेकर, आप मुझे ये बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो क्या जो बरतानवी हुकूमत है या जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे है, ये सारा ब्रेक्सिट का जो पूरे का पूरा अब तक जो कुछ हुआ उसको रोल बैक कर सकते हैं? वो रेफरेंडम में तो यही प्रपोजल है ना। रेफरेंडम में उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि रेफरेंडम में क्या होगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पीपल को वोट मिलनी चाहिए। तो उस वक्त जो है रेफरेंडम के अंदर ये कह सकते हैं कि ये डील जो मैंने थेरेसा मे ने निगोशिएट की है, ये पब्लिक क्या सोचती है, ये हम इसको आगे लेकर जाएं या फिर दोबारा जाए रीनेगोशिएट करने के लिए। और तीसरा ये भी नतीजा हो सकता है रेफरेंडम में कि लोगों को फिर दोबारा मौका मिले कि हम वाकई ब्रेक्सिट की तरफ जाएं या ना जाएं। पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के लिए बरतानिया में पाक एड के नाम से चैरिटी की बुनियाद रख दी गई, जिसके तहत 1 साल में 50 लाख अफराद को साफ पीने का पानी मुहैया किया जाएगा। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। लंदन के मुकामी होटल में पाक एड चैरिटी के नाम से फंड रेजिंग तंजीम की बुनियाद रख दी गई, जिसका मकसद पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के लिए काम करना है। तकरीब में शरीक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सरवर फाउंडेशन, अल खैर फाउंडेशन, यू केयर और पाक एड मिलकर पाकिस्तान में साफ पानी के लिए फंडिंग करेंगी। आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के सज्जादा नशीन डॉक्टर साहबजादा पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी का कहना है कि आलमी सतह पर मुसलमानों में मजहबी रग़बत पैदा करने के लिए मरहूम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं 92 चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि हुज़ूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ मोहब्बतों और निस्बतों को बहुस्न खूबी निभा रहे हैं। मैं बरतानिया हुज़ूर शेखुल आलम हज़रत पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उर्स के इनेकाद का मकसद लेकर आया हूँ। यहाँ आने से पहले मैं यूरोप गया और यूरोप के बाद यहाँ आया हूँ और 3 फरवरी को हुज़ूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शायान शान उर्स मुबारक होगा। इसमें मुल्क के तूल व अर्ज़ के उलमा व मशाइख और इरादतमंद जौक दर जौक अपने शेख के साथ निस्बतों का इजहार करते हुए और मोहब्बतों के गुलहाए रंगा रंग पेश करने के लिए गमगोल शरीफ की जामे मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होंगे। अज़ीम स्कॉलर को खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए जमा होंगे। 2 चैनल का दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तमाम तर जमात के साथ शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पिछले उर्स मुबारक के उस पूरे इंसिडेंट को और इवेंट को और उर्स की उस महफ़िल को जिस हुस्न व जमाल और कसरत शौक़ और वफूर ज़ौक़ का इजहार करके इसको मुश्तहिर किया। मैं इस पर 92 चैनल और उस चैनल में काम करने वाले अहले इरादत व मोहब्बत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीड्स के साबिक सदर बाबा मोहम्मद रज़ाक की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं आसिफ कुरैशी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीड्स के साबिक सदर बाबा मोहम्मद रज़ाक ने अपने बेटे सफ़वान की मास्टर्स डिग्री मुकम्मल होने पर मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। शुरका ने हाफिज सफ़वान को लीड्स यूनिवर्सिटी से नुमाया नंबर लेकर इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स डिग्री हासिल करने पर मुबारकबाद दी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बच्चे ने जो है सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि
जो दीनी तालीम है वो भी हासिल की है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि हमें अपने बच्चों को पूरी तालीम, दीनी और दुनियावी भी तालीम देनी चाहिए, ताकि उनको अपने मज़हब से भी मोहब्बत हो और अपनी कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलें, और पूरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात है। शुरका का कहना था कि बरतानिया में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी अपने बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता करके इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल का खात्मा किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये लीड्स में नहीं हो सकता कि बरतानिया की चंद एक फैमिली में हूँ जिनके बच्चे ने एक ब्रिटिश बोर्न होने के नाते इतनी अच्छी और आला दीनी तालीम हासिल किया, और दीन के साथ साथ उनको एक ऐसा माहौल सिखाया गया है जो अपने कल्चर के लिए है। और मैं ये समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन है कि हम जो पेरेंट्स हैं उनको इस नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जितना भी हो सके हमें अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम पर गामजन करना चाहिए। शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया, जबकि मेज़बान तकरीब पावा मोहम्मद रज़ाक ने वक्त निकालने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। वॉल्सल में महफिल ज़िक्र का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सज्जादा नशीन नेरिया शरीफ आज़ाद कश्मीर पीर सुल्तानुल आरिफीन थे। इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। वॉल्सल में महफिल ज़िक्र का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मारूफ नात ख्वां लाला कदीर अहमद कदीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। जिब्राईल जे जिस चाकर नबियां दा सर करदा ओ महबूब हबीब रबाना। फीन और दीगर का कहना था कि ऐसी महफिलें अपने अंदर बड़ी ताकत रखती हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक, नात और बुजुर्गाने दीन की तालीमात की बातों से शुरका के ईमान को ताजगी मिलती है। जब महफिल में शरीक होते हैं तो जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, नात रसूल मकबूल पढ़ी जाती है और बुजुर्गाने दीन की खिदमत का और ताल्लुक़ बिल्लाह पर जब बात होती है तो उनके ईमान को खुदा ताजगी अता फरमा देता है। ये इस यूरोप और इस बरतानिया के यख बस्ता माहौल में जब तक ज़िक्र रसूल और ज़िक्र सहाबा व अहले बैत और सालिहीन का ज़िक्र ना हो, उस वक़्त तक ईमान को हिफाजत मिलना बहुत मुश्किल नज़र आती है। इसमें माशाल्लाह एक रूहानियत और एक कैफ का समा है और काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे शिरकत भी की और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और सच्ची बात यही है कि इधर जो बरतानिया में जितने भी हमारे घर हैं उनमें जो है वो मिलाद शरीफ के हवाले से प्रोग्राम दिन ब दिन जारी व सारी हैं और आज पीर साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो इससे जो है वो महफिल में मज़ीद जो है वो रौनक हो गई है। तो मेरी दुआ है कि सदा ये महफिलें जारी और सारी रहें और हमारे जो यंग बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते रहें। आखिर में पीर सुल्तानुल आरिफीन ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की। बरतानवी निजी एयरलाइन का तैयारा स्पेन के पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी निजी एयरलाइन का तैयारा स्पेन के जनूबी सरहदी इलाके बॉस्को में गिरा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारे में फ़नी खराबी की वजह से पायलट का तैयारे पर कंट्रोल ना रहा, जिसकी वजह से वो एरियो पहाड़ियों से जा टकराया। हादसे में हलाक होने वाले दोनों पायलट्स की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। तो
तो नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क में मगरबी हवाओं और बादलों के डेरे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने लगे हैं। कराची में भी बादलों की आंख मचोली जारी है। बरसने को बेताब है एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कलात, अस्तोर, गजर, सकरदू में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मरी में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। सर्दी अपना रंग जमाने लगी। मुल्क भर में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, जाड़े की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कराची में भी घटाओं का बसेरा है। शहर कायद में आज बारिश की तवक्को है। शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी ने मलका कोहसार का हुस्न दुबाला कर दिया। सयाहों की टोलियां मरी पहुंच गई हैं। हर तरफ मौज मस्ती की बहार है। एबटाबाद में भी बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। ताहम मरी रोड की बंदिश से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। नारान कागान में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अपर दीर के इलाकों लोआरी टॉप, कमराट, बिन शाही, उशैरी दर्रा के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। खुशक सर्दी चल रही थी, जिस वजह से कुछ बीमारियां भी, लोगों को सीने की बीमारियां या इस तरह कुछ मसाइल पैदा हो रहे थे, तो वो उनसे भी थोड़ा सा जैसे जैसे ये बारिशों के स्पेल आते रहेंगे, वो एक तो ये है कि आपकी पोल्यूशन में कमी होती जाएगी। बारिश और बर्फबारी के बायस जहां दर्जा हरारत में मजीद कमी हुई है, वहीं बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह शिमाली इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो मरी में टोलियों की सूरत में सयाह पहुंच रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल आफरीदी से। जी बिलाल, बताइएगा मरी का मौसम कैसा है? सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो आप भी काम के साथ मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आज बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मौसम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूं। अभी मैंने कॉफ़ी पिया और कॉफ़ी के साथ मैं मरी की हल्की हल्की वक्फे वक्फे से जो बर्फ़बारी हो रही है उसको एंजॉय कर रहा हूं। और सयाहों की अगर बात की जाए तो टोलियों की सूरत में सयाह जो है वो आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में सयाह इस वक्त मरी में मौजूद है। मरी माल रोड की गहमा गहमी जो है वो देखने वाली है। फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, बच्चे बड़े, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो मरी का रुख किए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो मरी में दिखाई देता है। लेकिन मरी के मौसम की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी मरी आ रहे हैं तो अपना बंदोबस्त करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्दी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने तो 2 जैकेट्स पहनी है, लेकिन मेरे लिए जो है सर्दी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मरी में रश की सूरत हाल के मद्देनज़र ट्रैफिक पुलिस की खसूसी जो टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि सयाहों की आमद में जो ट्रैफिक का जो बहाव है उसको जारी रखा जा सके। जी सही बिलाल, आप तो मौसम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया, आपने हमें मरी के हवाले से अपडेट किया। मुल्की मौसम की सूरत हाल आपने जानी। जर्मनी में भी शदीद बर्फबारी के बायस मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हुकाम ने जर्मन फौज को बर्फ हटाने का काम सौंप दिया है। शदीद सर्दी और फिर बर्फबारी, मौसमी तब्दीली ने जहां जर्मन शहरियों के दिल खुश कर दिए, वहीं जहमत भी साबित हुई है। इमारतें, सड़कें और दरख्त बर्फ की मोटी चादर तले छुप गए हैं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत बर्फ हटाने का काम शुरू किया मगर नाकाम रहे, जिसके बाद हुकाम ने इमरजेंसी सूरत हाल में बर्फ हटाने का काम फौज के जिम्मे लगा दिया है। शदीद बर्फबारी से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। रवां हफ्ते के आगाज से ही तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया, जबकि शदीद बर्फबारी के बाद ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों की तंजीम पाक पैक ने ऐवान नुमाइंदगान के नौमुंतखब अरकान और सेनेटर्स के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें शुरका ने पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए तबादला ख्याल किया। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तानी तंजीम पाक पीक ने वाशिंगटन में एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें खसूसी तौर पर ईवान नुमाइंदगान और सेनेट के 23 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को मदऊ किया गया। शुरा का कहना था कि अमरीकी थिंक टैंक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ मुरतब नहीं करेगा और उन्हें अमली जामा नहीं पहनाएगा, उसके मसाइल हल होना मुश्किल है। हर 2 साल के बाद जो न्यू कांग्रेस आती है तो हम उनको इन्वाइट करते हैं पाक पैक और उनके एजाज़ में शाये देते हैं। तो कांग्रेचुअल रिसेप्शन तो एक नाम है, लेकिन इसमें कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमेन के अलावा सेनेटर्स भी आते हैं। तो उनको हम फिर बताते हैं कि पाक पैक क्या है और पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या देखती है, यहाँ किस तरह के ताल्लुकात हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान के अमेरिका के साथ हों। और इसके साथ साथ हम मेक श्योर करना चाहते हैं जो पाक पैक का गोल है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल लिबर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो है हम काम करना चाहते हैं, एजुकेशन के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर और सबसे बढ़कर पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतरीन रिलेशनशिप के ऊपर। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान में भी एक नई लीडरशिप आई है और यूएस में भी जो हालात हैं वो सबके सामने है। आई थिंक दिस इज़ दी हाई टाइम कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मोबिलाइज हो और पाक पैक के अलावा यहाँ पे कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हों। Pakistani American community is important to districts like mine. I have a number of constituents who make such a tremendous difference in our community from Pakistan who have immigrated to the United States, and we appreciate their many contributions. The Pakistani American community has been amazing to me. I have a huge population of Pakistani Americans in my district. I have a very large mosque, one of the largest mosques in the country, and they really came out for me and they helped me win and flip my seat. So I will not forget that. Really excited to join today with the PAC to bring about the voices that need to be heard in our democratic process, particularly during these very difficult times in this current administration when there's so much hate, division, discrimination. We just cannot stand for it, and we need to all come together to stomp out discrimination and hate wherever it exists and to show how we are really more alike and that we need to fight for one another in our democracy. We've got to make sure that we continue to engage even when we have disagreements. One of the most important areas of cooperation and work has to be counterterrorism. That there's no place in the world that has suffered more gravely from terrorism and terrorist attacks than the people of Pakistan. And they have worked with our government over time to help us engage in counterterrorism strategies. Sometimes it works, sometimes we don't share enough information. In America, we have a system of government that allows for citizen input, and it's really important to have grassroots input and to have advocates who talk about what's important to them. And I think to have the Pakistani community engaged is important to point out the historic relationship that we've had, the common interests that we have. Pakistan is a nuclear power. We want to get along together. We want to make sure that both of our nuclear arsenals are protected and to work better together in the future. अमरीकी कांग्रेस अरकान का कहना है कि पाकिस्तान को बदलते दौर के साथ अपनी पॉलिसियां भी बेहतर करना होंगी और दुनिया के चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी सफारतकारी को बेहतर बनाना होगा। Many of our congressional colleagues are here as well. You know, Sister Ilhan, her spirit, her wisdom, her intelligence, her humility is inspirational. Well, it's such an honor to be here with you all. We just finished our first couple of days in the new Congress, and it's really exciting to see a new diverse mosaic of our country really be represented in the halls of Congress. We're not only in diversity in race or gender, but we are also diverse in perspective. So it's really exciting for us to be able to work on behalf of the citizens of this nation that elected us. All that matters is this: do you live a life of character? Do you raise your children right? Do you work hard and play by the rules? And if you do, then you are an American. That you believed in this possibility of someone like me that grew up in Detroit in a poor community from a child of immigrants, that you believed in me that I could win and make history. And so inshallah,
In Arabic we say irfa raskum. Inshallah, I continue to raise your heads all and continue to give you a voice. अमेरिका में कायम तंजीम पाक पीक ने पाक अमेरिका ताल्लुकात की बहाली के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, जिसे अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बेहद सराहा जा रहा है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। जर्मनी में पाकिस्तानी तलबा की तंजीम बज़्म बर्लिन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अहले खाना समेत शिरकत की। मतीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टूडेंट्स जर्मनी के मारूफ नेटवर्क बज़्म बर्लिन की जानिब से इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले और ज़ेर तालीम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अहले खाना समेत शिरकत की। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और हमारी कोशिश थी कि नए साल के इत्माम पे हम उनके लिए गैदरिंग जो है वो अरेंज करें, ताकि वो अगले साल एक फ्रेश माइंड के साथ अपना काम जारी और सारी रख सकें। बज़्म बर्लिन के निगरान मोहम्मद यासिर और सदर मोहम्मद नौमान चट्ठा ने नए साल में बेहतर से बेहतर काम करने के अज़्म का इजहार किया, ताकि नए आने वाले तलबा की अच्छी तरह से रहनुमाई हो सके। बर्लिन में न्यू स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा इशाया दिया है, जिससे सारी फैमिलीज जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं। आज ये बज़्म बर्लिन एक गेट टुगेदरिंग की है यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और डिनर दिया गया है। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स इनवाइटेड हैं और फैमिलीज भी, टू गिव ए चांस फॉर देम टू डेवलप इन दिस जर्मन कम्युनिटी। इस मौके पर यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालबात ने बज़्म बर्लिन की कोशिशों को सराहा। बज़्म बर्लिन पाकिस्तानी तलबा का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है, जो सोशल मीडिया के जरिए नए आने वाले तलबा की रहनुमाई करता है। फ्रैंकफर्ट में 4 रोज़ा होम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शुरू हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सैकड़ों कंपनीज शिरकत कर रही हैं। तफसीलात असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 3000 नुमाइश कुनिंदगान इस तिजारती मेले का हिस्सा बने। पाकिस्तान से 220 कंपनियों ने अपनी मसनूआत के स्टॉल लगा रखे हैं। इमर्जिंग पाकिस्तान के स्लोगन के साथ भी 56 कंपनियां TDAP के ताउन से इस मेले में शरीक हैं। तिजारती मेले में शरीक पाकिस्तान के सनती शहर कराची और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले ताजरों का कहना था कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी बेहतरी आई है। अगर मौजूदा हुकूमत तवानाई बहरान पर काबू पा ले तो हम अपने हमसाया ममालिक को इस मैदान में पीछे छोड़ सकते हैं। हमारी तो यही एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से कि जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाएगी पाकिस्तान में, ताकि हम लोग जो हैं कंपैरेटिव हो जाएं और हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिले। दैट्स आवर रिक्वायरमेंट। और मतलब बेसिक यूटिलिटीज़ जो है, जो गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनके चार्जेस कम होने चाहिए, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे डोमेस्टिक हालात जैसे हैं वो आपको पता है, गैस, बिजली, काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन देखें फ्यूचर व्हाट होल्ड्स, तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से अब क्या रिस्पांस मिलती है। कंपटीशन बढ़ा है, इस तरह से बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ जो यहाँ पे सब आए हैं, तो ये एक बेस्ट जो है वो यहाँ पे मौका है बिज़नेस की, रिसर्च के लिए और मतलब लोगों को मिलने का। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है, हमारी होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स और बाकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बड़ी तेज़ी से पिछले साल बढ़ी हैं। इस साल भी अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी ग्रोथ हमें मिल रही है। This time the TDIP has done a great job. They have supported us to the fullest. Some teething problems over there, but I think they're gonna take care of that next year. Overall experience is better than last year. पिछले 2-3 सालों के हिसाब से एटलीस्ट 20-25% इंक्रीज़ करेंगे अपनी टर्नओवर को, और मेरे ख्याल में हमारे बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। फ्रैंकफर्ट में लगने वाले इस तिजारती मेले में कंपनियां जहां अपने ग्राहकों को नित नई मसनूआत पेश करती हैं, वहां टेक्सटाइल की सनत में स्विंग से लेकर डाइंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग और इनोवेशन जैसे शोबों में भी एक दूसरे की तजुर्बात से फायदा उठाने का मौका मिलता है। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। यूके इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम कुवैत में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की तालीमी कारकर्दगी पर नुमाइश का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कुवैत में मुनक्कद होने वाली नुमाइश के मेहमान ख़ुसूसी सफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर उमर जावेद थे। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना था कि कुवैत में नुमाइश तवक्को से ज्यादा कामयाब रही। बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई के बाद वो बहुत जल्द पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में भी सेटअप कायम करने जा रहे हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का मिशन भी सबसे पहले तालीम है।
नुमाइश में सैकड़ों तलबा और तालिबात ने फ्री कंसल्टेंसी से इस्तिफादा हासिल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।